सॉरी रेखा, मैं तुम्हारी एग्जीबिशन में आ नहीं सका। मुझे भी यही उम्मीद थी, तुम नहीं आओगे। डोंट से दैट। घर में सब लोग कहाँ गए? अमेरिका गए हैं 2 महीने के लिए। आज क्या कर रहे हो? आज वेल आ जाओ ना। अरे हाँ, याद आ गया। ओह माय गॉड, आज तो मरने तक की फुर्सत नहीं। जर्मनी से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लेट्स गो। कहाँ जाओगी यहाँ से? डोंट वरी, तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में जाऊंगा। स्मार्ट गर्ल, अपनी गाड़ी लाई हो ना? ऑफ कोर्स। वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत समझदार हो गई हो। अच्छा तो रेखा, बोलो कब मिलते हैं? तुम्हें मुझसे मिलने की फुर्सत ही कहाँ है? अरे रे, हर वक्त ये रोनी से सूरत को बना लेती हो। अच्छा चलो, कल शाम को ओबेरॉय में, ठीक है? आप जरा दांत दिखा दो। हाँ, दैट्स इट। बाय। मर गया। चलिए गाड़ी में बैठिए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। देख के चला करो स्वामी। मैं तो ठीक से चला रहा था सर, ये तो शट अप। कहीं चोट तो नहीं लगी? चलेगा सर, लेकिन ये हैंडल जरा अकड़ गया है। ये लीजिए, साइकिल ठीक करवा लीजिएगा। और जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये रहा मेरा कार्ड। सुनो साहब, आज से रोज यहाँ 10 बजे से रिहर्सल शुरू होगी। सब मेहनत से जी तोड़ कर काम करना। हाँ हाँ। और दोपहर 1 से 3 तक खाने की छुट्टी। 3 से 6 फिर रिहर्सल। कोई छुट्टी नहीं मांगना, समझे? कोई छुट्टी का नाम अरे सेठ जी आ गए। सुनो, आज से यहाँ 10 बजे रिहर्सल शुरू करेंगे। सब जी तोड़ के काम करना। दोपहर को 1 से 3 तक छुट्टी और फिर 6 बजे तक रिहर्सल। कोई छुट्टी नहीं मांगेगा। अरे सब मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? रिहर्सल कौन करेगा? रिहर्सल तो रोज ही करते हैं, आज जरा कुछ और भी बातें हो जाएं। क्यों सलमा? हाँ, काफी दिन हो गए। रिहर्सल शुरू करो, वैसे ही देर हो गई है। मास्टर कहाँ है? ए मास्टर, गीता कहाँ है? वो तो रोज ही देर से आती है। आ जाने दो, उसे छुट्टी करता हूँ उसकी। बच जाएगी बेचारी। श्रीराम जी, रिहर्सल के लिए रोज 10 बजे हम लोग आ रहे हैं। स्टेज रिहर्सल भी शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे मालूम है मंजू, कि अभी तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं दी गई है, लेकिन तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तुम्हारे दम से ही तो ये नाटक बना रहा हूँ। शानदार नाटक होगा, तुम सबों का नाम होगा, और फिर मेरी कंपनी भी कामयाब होगी, और फिर रुपया छप्पर फाड़ कराएगा। तब तुम सबों की पाई पाई चुका दूंगा। चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। ट्रेन फिर छूट गई, और वो दूसरी ट्रेन है ना। वो ट्रेन क्यों छूट गई? है क्यों छूट गई? क्या करूं अंकल, वो मकान वाला है ना। वो ट्रेन हो, बस हो, पैदल हो, मकान हो या ना हो, 10 बजे से पहले या नहीं पहुंच सका तो आउट, बाहर। चाहे तुम हमारे मरहूम म्यूजिक डायरेक्टर की बेटी हो या ना हो। चलो रिहर्सल शुरू करो। और सब रेडी हो जाओ जल्दी। श्रीराम सेठ जी, क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मकान वाला है ना। वो नहीं, अभी रुपए रुपए कुछ नहीं मिलेंगे। काम न थाम, जब देखो रुपए रुपए। चलो रिहर्सल करो। अरे कुर्सी ला। सेठ, चल भाग यहां से। वो चंडाल चौकड़ी आ गई थी। फिर आ गए? तुम लोग रिहर्सल करो, मैं अभी आया। देखते हैं कहा। राम राम सेठ। नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। अरे सब्र क्यों नहीं करते? मैं क्या भागे जा रहा हूं? नाटक के हर बार फेल होता है। भूल गए बाजीराव मस्तानी? अरे सेठ, वो तो 3 साल पहले की बात कर रहे हैं आप। पंचला तो था नाटक। सबका सब रुपए पेमेंट कर दिया था कि नहीं? ये मदर मंजिल भी बाजीराव जैसा चलेगा? कर देंगे सब। चुकता घबराते क्यों हो? अब आप पिछले 3 साल से सेठ का हर नाटक कामयाब होता चला आया है। छप्पर फाड़ कर रुपए भी बरसते हैं। लेकिन बाद में सब ठीक। रुपए सिर्फ 2 ड्रामों का बाकी है।
उसी से पांव उखड़ गए। स्टेज रिहर्सल चालू हो गया, सोचा होगा यही मौका है रुपया ऐंठने का, मेरी मजबूरी से फायदा उठाना चाहते हो। अरे श्री राम सेठ, हम तो 3 साल से पैसा मांगते आ रहे हैं। अगर समझ रहे हो कि मदन मंजरी भी नहीं चलने वाला है तो जो मर्जी आया करो, मेरे पास रुपया नहीं है, जाओ। अरे श्री राम सेठ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हम लोगों को भी दाल रोटी चलानी पड़ती है, आखिर कब तक उधार देते रहेंगे। हाँ, पहले का पैसा अभी तक बाकी है, फिर ऊपर से नया नाटक शुरू कर दिया। तो क्या करूं, कंपनी बंद कर दूं? उसमें तुम्हें फायदा है? अरे श्री राम सेठ, अपने नसीब में तो नुकसान ही नुकसान है। मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? कहां से रुपया लाते? ऐसा तो नहीं कि मैं मजे उड़ा रहा हूं और तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूं, धंधा है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। जाओ जाओ जाओ। अरे सेठ, थोड़ा बहुत तो दे दो, अपना भी तो काम चलना चाहिए। आवा सेठ जी, घोड़ा घास से कब तक दोस्ती करता रहेगा। ठीक है, बलिराम सेठ कुछ देने पर राजी हुआ है। हाँ। मैं थोड़ा थोड़ा दे दूंगा, मगर मैं जो दूं चुपचाप रख लेना, समझे? बस अब जाओ, मुझे काम करने दो, काम करने दो। मर गए। उफ़ो, लगता है वो मकान वाला फिर से आ गया। कह दूं, आज भी कुछ नहीं होने वाला। ना बाबा ना, नीचे जाऊंगी तो फिर से पकड़ेगा। माँ, वही मकान वाला है। अनिल, तू एक काम कर, जाके कह दे दीदी ना रही है, काम पे जाते समय मिलती जाएगी। अच्छा। लगता है आज फिर से देर होने वाली है। दीदी नहा रही है, जाते वक्त आपसे मिलती जाएगी। मिलती तो रोज है, लेकिन आज कह देना, अगर किराया नहीं दिया तो बस। हाँ ठीक है, कह दूंगा। और कहना जल्दी नीचे आए, मुझे बाहर जाना है। कह दूंगा। अरे भाई सुनो, 2 महीने का किराया बाकी है, कहीं 1 ही महीने का ना दे। कह दूंगा, अब आप जाइए ना। क्या? मैं खाना खा रहा हूँ, देखो मुझे भी तो स्कूल जाना है। ठीक है, मैं बाहर इंतजार करूंगा। वो तो आप रोज ही करते हो। क्या? ओफो, क्या मुसीबत है। अनिल, जरा हथौड़ी ले आना। क्या हुआ दीदी? चप्पल फिर से टूट गई। अरे अरे, फिर से रूठ गई। कब से कह रही हैं एक चप्पल खरीद ले। बाप रे, 9:30 बज गए, आज मेरी छुट्टी। माँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अरे ठीक से तो खा ले। माँ, बहुत देर हो गई है। वो परशुराम किराया मांग रहा था बेटे। माँ, सिर्फ से देने रहे, मैं क्या करूँ? तू भी कितना कुछ करेगी। फिर वही बात, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मर गई। अरे अरे, आज वो डांट पड़ेगी कि सारी चौकड़ी भूल जाओगी। माफ कीजिएगा, आप इसी रास्ते से जा रहे हैं ना? अगर आप मुझे मेरी कंपनी तक छोड़ देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, मुझे बहुत देर हो गई है और मेरी चप्पल भी टूट गई है। आप सीधे ही जा रहे हैं ना? बहुत मेहरबानी होगी अगर आप। बैठिए। बहुत मेहरबानी। हाँ? रहने दीजिए, आप उतर जाइए। शुक्रिया। ड्राइवर साहब, ये बाई इसी गाड़ी में आई है? हाँ, देखा तो सही अभी। 1 मिनट ड्राइवर साहब, बस 1 मिनट। ड्राइवर साहब, जाना मत, यही ठहरना, मैं भी आता हूँ। स्टेज रिहर्सल शुरू हो गई, मगर तुम्हारा वक्त से आना शुरू नहीं हुआ। सेठ, अब देर नहीं होगी, सिर्फ वो मकान वाले चप्पल नीचे करो। श्री राम से चल हट, तुमसे नहीं होता तो कह दो नहीं होता। रोज की ये झिकझिक अच्छी नहीं लगती। सेठ, होगा क्यों नहीं, लेकिन वो मकान वाला तो बहुत मामला जरूरी जाता है कि नहीं, वरना लात मार कर निकाल दूंगा। क्या सेठ, अपना भी पाँव है। क्या तू मुझे लात मारेगा? क्या सेठ,
मेरा भी पाँव है, भाग जाऊंगा। अबे बाहर कौन है? मेरा बाप। बाप का भी बाप, इधर बोलने का बात नहीं है। आओ, 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 आओ। अरे यही तो थी गाड़ी, उसी सेठ की जिसने मुझे 500 रुपए दिए थे। ये साला ड्राइवर रुका क्यों नहीं? मुझे मालूम है क्यों साला ड्राइवर रुका नहीं। क्यों? क्योंकि किसी साले सेठ की गाड़ी आई ही नहीं यहाँ। उल्लू बनाने को मैं ही मिला तुझे। क्या सेठ, तुमको अगर यकीन नहीं आता तो तुम खुद गीता से जाके पूछ लो, खुद गाड़ी में बैठ के आई है। गीता गाड़ी में बैठ कर आई? हाँ। तूने कह दिया, मैंने यकीन कर लिया। और गाड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, लंबी चौड़ी गाड़ी, विलायती। रईस आनंद सेठ की गाड़ी। रईस आनंद सेठ की गाड़ी? आनंद सेठ तेरा यार है? बस क्या सेठ, अपना यार कैसे हो सकता है? हाँ, अलबत्ता गीता का हो सकता है। क्या? हाँ, संदीप सेठ ने अपने को 500 रुपया दिया था साइकिल रिपेयर करने के लिए। साला अक्का साइकिल 125 रुपए का था। अबे उल्लू, एक मिनट, ये देखो, ये देखो, ये उसका नाम पता। संदीप सेठ ने अपने को ये कार्ड दिया था और बोला था कभी जरूरत पड़े तो आना। फिर क्या था मिलने? दिमाग खराब है क्या? उसको मिलने को जाएगा, साला साइकिल का रिपेयर 5 रुपए में हो गया, बाकी का पैसा वापस मांग लिया तो। वो मेम साहब अपना बैग भूल गई। हाँ, हमारी गीता गई है। हाँ, क्यों सेठ, अब तो यकीन आया ना? हमारी गीता, मेम साहब। लगता है मोटा आसामी है। अरे क्या गाड़ी है और क्या धांसू सेठ। गीता इस सेठ से मिली कहाँ? अरे सेठ, ये बंबई है, मिलने की कोई एक जगह थोड़ी है। आजकल तो सिनेमा हॉल में लड़के लड़की की नजर लड़ जाती है। इतना बड़ा सेठ और उसकी नजर हमारी गीता पर। यूं समझो कि भगवान का वरदान मिल गया। मांग ले जो मांगना है। लेकिन गीता की किस्मत से अगर हमारी किस्मत खुल जाए तो जरूर खुलेगी सेठ।